अब रात दिन कुछ नहीं किसी की सुनना और ना कुछ समझना। एक बात है कि नाम न छूटने पावे। नाम एक ऐसा है जो अद्भुत तेज अद्भुत प्रकाश प्रकाशित करता है। अगर नाम जप का आश्रय ले लो तो बच जाओगे, नहीं तो अर्जुन जी भगवान से पूछते हैं कि कौन है जो ना चाहते हुए बलात् हमसे पाप करवा रहा है। हम चाहते नहीं हैं कि पाप हो, पर प्रभु ये बलात् पाप कौन करवा रहा है। प्रायः सबका ये प्रश्न रहता है जो अर्जुन जी प्रश्न करते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णे, ये ना चाहते हुए भी जबरदस्ती जैसे कोई कर्म हमसे पाप कर्म करा ले, कौन कराता है? हम तो नहीं चाहते पर कराता कौन है? तो बोले विचार नहीं कर पाए इसलिए ऐसा प्रश्न होता है। बिना चाहत के कोई पाप करा ले ऐसा सृष्टि में कोई विधान ही नहीं है। हम पाप तो नहीं करना चाहते पर जिससे पाप होता है वो चाहते हैं। क्या? सुख भोग। कहां से? पर स्त्री, पर धन, नाना प्रकार के आचरण जो पाप आचरण हैं उनसे सुख चाहते, पाप नहीं करना चाहते, पर हम सुख भोगना चाहते हैं, सुख संग्रह करना चाहते हैं, इसी से पाप होते हैं। श्री भगवान से कह रहे केन प्रयुक्तोयम पापम चरति, किससे प्रेरित होकर पाप करता है? तो बोले संसार में सुख भोगने की चाहत ही पाप कराती है। देख लो इसको, जितनी भी जेल भरी है सुख भोगने की चाहत से, जितने भी नरकगामी होते हैं सुख भोगने की चाहत से। ये सुख भोगने की चाहत, इस शरीर से सुख भोगा मिला तो है नहीं क्योंकि है नहीं वहां। इस शरीर को भोग लें, इस शरीर को, इस शरीर, इस वस्तु को, इस व्यक्ति को, इस स्थान को भटकता पूरा जीवन पापाचरण करते। मैं नहीं चाहता पाप करना, मानते हैं, लेकिन पाप का मूल जो संसार से सुख भोगने की लालसा, उसी से पाप होता है। भगवान उत्तर दे रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः, ये महासनो महापापमा विद्धेन मिहि बैरिणम। ये बड़ा भारी दुश्मन है, इसको कोई जल्दी परास्त नहीं कर पाता। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास तभी सार्थक है जब इस दुश्मन को हरा दे, नहीं तो सब मिटिया मेट कर देता है। चाहे वैष्णव हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, एक ताल में सबको ठोक कर परास्त करने की ताकत रखने वाला ये विद्धेन मिहि वैरिणम, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या? बोले काम एष क्रोध एष रजोद गुण समुद्भवः, ये रजोगुण से उद्भव प्रकट होता है। क्या? बोले काम, और काम से प्रकट होता है क्रोध, और इन्हीं से सारे पाप होते हैं। रजोगुण कहते हैं राग को, राग ही काम का रूप धारण करता है और द्वेष ही क्रोध का रूप धारण करता है। काम से राग पुष्ट होता है और राग से काम की उत्पत्ति होती है। शरीर का राग, भोगों का राग, रुपये का राग, पद का राग, राग सर्वत्र राग, राग से ही काम और काम से ही क्रोध, और काम और क्रोध ये दोनों महापाप कराने वाले हैं। और महासनो महापापमा, ये कभी तृप्त नहीं हो सकते। महासनो, चाहे जितना भोग लो आप, भगवान कह रहे हैं चाहे जितना भोग लो, ये कभी तृप्त होने वाले नहीं हैं। चाहे जितना पदार्थों का संग्रह कर लो, चाहे जितना सुख की सामग्री, वैभव, शरीर सब भोग लो, परिणाम में तुम्हारा हृदय जलेगा, घोर पाप बन जाएंगे, सुख का किनका भी नहीं मिलेगा। नहीं, इतना जीवन हो गया, देखो वैसे ही अतृप्ति, वैसे ही अशांति, वैसे ही भोग वासना। कामेश क्रोधेश, उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा और प्रकृति रचित शरीरों के भोगने में सुख की इच्छा, यही काम है, यही काम। ये पाप कर्म का मूल है। महापापमाय, महान पापी, महान पाप कराने वाला, महासनो, कभी तृप्त ना होने वाला, काम के वशीभूत होकर के, जब उसमें बाधा पड़ती तो क्रोध के वशीभूत होकर के ये महान पाप बनते हैं। कभी दोनों से अलग अलग, कभी दोनों साथ मिलकर जीव को नष्ट किए हुए हैं पाप कर्म कराने में। 100-200 रुपया की लेन देन में झगड़ा हो गया, मार डाला। थोड़ी इंच 2 इंच जमीन के बंटवारे में मार डाला। क्रोध, कामना, वासना, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के भोगने से कभी तृप्ति नहीं हो सकती।
इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया कि आप नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम कस्मात् ये तो भोगाभ्यासान मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासा सा खल्वयम वृश्चिक विषभीत इवासी विषेण दष्टो यह सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्नो इति। जब मनुष्य के हृदय में भोग वासना जागृत होती है तो प्रथम नहीं होती, बहुत जन्मों की वो है, अभ्यास उसका है। भोगाभ्यास के स्कूल कहीं नहीं है, शिक्षण प्रशिक्षण इसका नहीं होता। भोगाभ्यास पूर्व से, जैसे रसेंद्री का भोग, तो बच्चा पैदा हुआ, किसी ने शिक्षा नहीं दी, मां का वक्षा स्थल स्तन लगाया गया, पीना शुरू कर दिया, दूध की बोतल लगाई गई, किसने सिखाया है? भोगाभ्यास उसका पूर्व से दृढ़ है, वो शरीर नया पाया है लेकिन पुराना है, वो पुरातन है, वो जीव भगवान का अंश सनातन। अब जैसे जैसे यौवन अवस्था का उन्मेष होता है, सब भोग भोगने की प्रबल कामना जागृत होती है। अगर उपासक ये बात समझ ले, बहुत जल्दी विश्राम मिल जाए, जो यहां समझाना चाहते कह रहे हैं कि नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। हमारे अंदर जो एक इच्छा जागृत होती है कि मैं भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, सबके अंदर है। जिस जिस भोग को मन सामने रखता है, लगता है पैसा देके जबरदस्ती कुछ भी हो इसको मैं भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा। या कह रहे गलत सलाह दे रही, बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए गलत सलाह दे रही। नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। ये इंद्रियों का भोग कभी तुम्हारी तृष्णा को शांति प्रदान कर ही नहीं सकता। अगर धर्म पूर्वक काम का भोग किया जाए तो वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। इसीलिए धर्म की मर्यादा के अंतर्गत भोग को, काम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है विभूतियों में। धर्म पूर्वक काम का सेवन सृष्टि संचालन के लिए धर्म पूर्वक, शास्त्र मर्यादा के अनुसार। ये जो आज चल रहा है ना, ये पहले कभी नहीं था। बड़ी मर्यादाएं, जिसका उपहास किया जाता ना मर्यादाओं का, उन्हीं मर्यादाओं में सुरक्षित थे। पूर्व की मर्यादाओं को, धर्म मर्यादाओं को, शास्त्र मर्यादाओं को आज के बच्चे उपहास करते हैं, ए पुराने जमाने के, ऐसे करके, ए पुरानी बातों को रखने वाले। नहीं नहीं, आपका जीवन बड़ा नवीन, उत्तम और स्मृतिवान, राष्ट्र सेवक, भगवत भक्त और महान उन्नति के लायक आप हो जाएंगे यदि आप पुरानी बात को समझेंगे। पुरानी माने पुरातन, पुरातन माने सनातन, सनातन माने समस्त शास्त्र सम्मत बात। नवीन नवीन बच्चे नवीन नवीन अवस्था में जब ये अभ्यास, पूर्वाभ्यास भोगों का जागृत होता है तो ये हमको शिक्षा देता है अंदर से गलत। अगर भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, भोग लूं तो प्रसन्नता मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। शास्त्र कहता है नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। आज आदर्श शास्त्र नहीं रखे जा रहे, आदर्श ब्रह्म ऋषि नहीं है, आज आदर्श विदेशी सिद्धांत है। भोगाभ्यास, विलासिता, मनमानी आचरण। नहीं नहीं भाई, ये गंगा यमुना का परम पावन, भगवद अवतारों से परम पवित्र भारत देश है। यहां धर्म प्रधान और मोक्ष पदवी प्राप्त करना केवल इसी क्षेत्र में है और नहीं है, ध्यान रखना। ये भारत भूमि का विधान केवल है, अन्यत्र तो भोगाभ्यास है, यहां योगाभ्यास है। अंदर अपनी इंद्रियों का दमन करके, मन का दमन करके परमात्मा आनंद में मगन होने वाला ये भूमि यहां की शिक्षा देती है, यहां के ब्रह्म ऋषियों की ये शिक्षा है। ये भ्रम हटा दीजिए, ये महाबैरी महापापी कभी ना घाने वाला काम हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके प्रेरणा देता है। इसे भोग लूं, ये सुंदर है, इसे भोग लूं, ये वस्तु भोग लूं, ये व्यक्ति भोग लूं। भोग लो, कितनी बार मर चुके हो भोग भोग के, इस बार भी मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। देख लो, अनंत बार भोग चुके, अनंत बार, क्या क्या नहीं बने होंगे, क्या क्या नहीं भोगे होंगे। इसी जन्म में देख लो क्या क्या नहीं भोग रहे हो, क्या क्या नहीं भोग लिया, क्या है आपके पास। शास्त्र की आज्ञा मानोगे तो सुखी, शांत और महान बन जाओगे। नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। नहीं सामर्थ्य है इंद्रियों की कि तुम्हें भोग में वो शांति प्रदान कर दे, नहीं है। त्यागाच्छांतरनंतरम,
अधर्म पूर्वक भोगा हुआ भोग तृष्णा को बढ़ाकर नरकगामी बना देता है। अशांत चित्त, घोर दुख में जीवन। क्या समझते हो? तुम्हारा अविनाशी शरीर है, कर लो मनमानी। अभी गांठ दर्द, कमर दर्द, आंखों से दिखना कम, चक्कर आ, न जाने कितनी कमियां पैदा हो जाएगी। गृहस्थी लायक नहीं रहोगे, संसार की सेवा लायक नहीं रहोगे। करो भोगाभ्यास, करो मनमानी आचरण, तो खुद देख लो तुम्हारा स्वभाव क्या होता है, तुम्हारा प्रभाव क्या होता है उस कर्म का। आगे खुद देख लीजिएगा। अब सावधानी की बात करें। ये तो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाहा कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब जैसे जैसे वो भोग भोगने में युक्त होता है तो उसकी इंद्रियां भोगाभ्यास के कला कौशल से प्रवीण होती हैं। शास्त्र है, ये तो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाहा कौशलम चेन्द्रियाणाम। ऐसे भोगा, वैसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे सुखी हो जाएंगे। वहां चल के वो भोगाशक्ति, विषयाशक्ति उसकी प्रबल होती चली जाती है और अशांति, भोग की चाह प्रबल होती चली जाती है। चला था कि भोग लेंगे तो शांति मिल जाएगी, हो गया उल्टा। तस्माद अनुपाया सुख से भोगाभ्यासा। सुख की खोज चलने वृत्ति आई थी कि चलो भोग भोगेंगे और सुखी हो जाएंगे। कहां? वही तृष्णम कर्तुम शक्यम, तृष्णा बढ़ गई। इसकी सामर्थ्य है भोग की, वो शांति प्रदान कर सके। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। जो भोगों की लालसा करके भोगों के भोगने में लगा हुआ और सोचता है कि शांति मिल जाएगी, तो ऐसे जैसे अग्नि को सुहाती हुई घी की आहुति दो, कभी वो अग्नि बुझेगी, बढ़ती चली जाएगी। हविषा कृष्ण वर्त में वो भूये एवाभिवर्धते। वो कामाग्नि प्रचंड ज्वाला रूप रख लेगी और भयंकर पाप कराएगी जो तुम सोच भी नहीं सकते, वो तुमसे सोचवाएगी और वो करवाएगी। ये पाप प्रवृत्ति काम के द्वारा। हुआ क्या? बोले सा खलवयम वृश्चिक विष भीतम इवासी विषेण दष्टो यह सुखार्थी विषयादनुवासितो महत दुख पंके निमग्न इति। बीछी के डंक के जहर से बचने के लिए विषधर कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया। उल्टा हो गया। क्या? हृदय में पहले जलन हुई थी भोग वासना की, तो उसको तो सह नहीं पाया, ये था बीछी के डंक का जहर। और भोग भोगने में उतर गया तो बोले कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया, भारी विषधर के, आप तो जहर चढ़ गया। पता नहीं कितने जन्मों में उतरेगा जहर ये भोग वासना का। इसलिए महती दुख पंके निमग्ने विषयानुवासितो महती दुख पंके, महत दुख में फंस गया। पंक माने कीचड़, महत दुख में फंस गया, वो निकलना बड़ा कठिन। ये दलदल है भोग वासना का, इससे निकलना बड़ा कठिन है। गुरु कृपा से निकल चुके हो तो पीछे कदम मत बढ़ाना। तुम्हें दिखाई दे रहा है बड़ा कोमल भूमि, नीचे इतना दलदल है कि निकल नहीं पाओगे। श्री भगवान कह रहे हैं कामना की पूर्ति से लोभ उत्पन्न होता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। आज ये भोग भोग लिया, बड़े खुशी हो गए, अब ये भोग भोगेंगे, ये भोग भोगेंगे। ये पता नहीं कि ये कर्म इतने बलवान होते जा रहे हैं। जो हमारे कर्म हैं ये हमें विध्वंस कर देंगे, भोगने लायक नहीं रखेंगे। समय देख लेना, जब समय आएगा दंड देने के लिए। आप लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं, संसार में सब देख रहे हैं फिर भी आप नहीं देखते हैं, अंधे बन रहे हैं, विवेक शून्य है। इसलिए कर्म का क्या दंड मिल रहा है आप देख रहे हैं। गाना बज रहा है, 5 लोग बैठे मस्ती से, नौजवान, गाड़ी एकदम चल रही रफ्तार से, वो शासन बिगड़ गया और एक्सीडेंट हुआ, दरे पे मृत्यु हो गई। क्या है? उनको 1 सेकंड पहले पता नहीं मैं झूम रहा हूं, मेरा आखिरी झूमना होगा। अब अगला जन्म किस योनि में जाएगा पता नहीं है। मदिरा की उन्मत्तता, रजोगुण चढ़ा हुआ, तमोगुण की ज्वाला हृदय में जला रही, नष्ट हो गया शरीर। न भगवत चिंतन, न क्या कीमती मनुष्य जीवन का दुरुपयोग। ये कामना की पूर्ति के लिए नाना प्रकार की कुचेष्टाएं पैदा हो जाती हैं। कैसे कैसे नार की गतियां, यही नार की गतियां, कैसी कैसी राक्षसी बुद्धि सवार हो जाती है। एक नादान बच्चा है जिसको अपने हित अहित का पता नहीं है, ऐसी ऐसी चेष्टाएं मार के फेंक दिए। ये राक्षस, तेरे शरीर में एक सुई चुभे तो तुझे इतना कष्ट महसूस होगा, और उसके शरीर को जला दिया, नष्ट कर दिया, काट के फेंक दिया। क्या हुआ? ये महान पाप कराने वाला राक्षस काम उसकी बुद्धि पे सवार है।
कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विध्येनमि वैरिणम। ये दुश्मन, अंदर से इस दुश्मन को देखो। ये कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों और जन्म मरण की जड़ है। ये काम, ये कामना। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिल सकता। काम अछत सुख सपने हो नहीं। जो चाहते हैं कि हमें कभी दुख ना मिले, कभी चिंता, कभी शोक, कभी भय ना मिले, तो एक काम से बचो। पाप कराने की मूल जड़ काम है, और पाप से ही दुख, चिंता, भय, शोक, नाना प्रकार की नारकी गतियां मिलती हैं। नाशवान पदार्थों के भोगों की ये कामना तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, कभी तृप्त नहीं होगी। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम्हें मानव देह मिला था। यहां उदाहरण विदेश से नहीं दिया जाएगा कि वो बड़े सुखी हैं। तुम्हारी बुद्धि सुख को जानती है क्या? जब हमारे देश की भक्ति और ज्ञान का जरा सा किनका मिला तो वेश बदल लिया, देश बदल लिया, और हमारे भारतीय संतों के सामने घुटने टेक करके, याचना करके ज्ञान और भक्ति की भिक्षा मांगते नजर आए, जिनको तुम सुखी कह रहे हो। प्रमाद में सुखी होना और ज्ञान में सुखी होना, भक्ति में सुखी होना, यह अंतर है। लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ लौकिक उन्नति का महत्व है। यदि आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, लौकिक उन्नति है, तो पशुता और राक्षसी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। देख लेना, वही हो रहा है। अध्यात्म को, शास्त्र को, ब्रह्म ऋषियों के वचनों को अगर प्रमाण माना जाएगा तो हम भारतीयों का जीवन उन्नतिशील, परम पवित्र, धैर्यवान होगा। हमारा देश धर्मयुक्त रहा है, धर्मयुक्त है और आगे भी धर्मयुक्त रहेगा, क्योंकि कभी धर्म का नाश नहीं हो सकता। धर्म सनातन है। हां, कम हो सकता है, धर्म को धारण करने वाले कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अभी। हां, आगे चलकर 4,32,000 है, जब आखिरी में आएगा तो भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। उस समय भले हो, अभी तो ऐसा नहीं। एक से एक महान धर्मात्मा, महात्मा पुरुष हैं। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में सुख की भावना से सब संसार विचरण करता है। देख लो, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के भोगने से ही सुख मिलेगा। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ कर्म के अधीन हैं। ये काम से प्राप्त नहीं होते हैं, उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करने से प्राप्त होते हैं। अगर केवल कामना करने से प्राप्त होते तो सब कामना कर रहे हैं, और किसी की आज तक कामना पूर्ति नहीं हुई। 100 रुपए की कामना पूर्ति हुई तो 1000 रुपए की जागृत हुई, 1000 की पूर्ति हुई तो लाख की तत्काल जागृत हो गई, लाख की पूर्ति हुई तो करोड़, करोड़ों की बढ़ता चला जा रहा है। भारत में सबसे धनी तो विश्व का सबसे बड़ा धनी बन जाऊं, ये भोगा वो भोग लूंगा, ये देखा वो देख लूं, कामनाओं की बाढ़। इसलिए उपासक को चाहिए कि कामनाओं का, निषिद्ध कामनाओं का त्याग कर दे। ये 4 कामनाएं हैं जिनको न्यायपूर्वक पूरी कर सकते हो। पहली, शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना, इसको पूरी कर सकते हो। जैसे वर्तमान में कामना उत्पन्न हुई, प्यास लगी है, भूख लगी है, भोजन की कामना है, ये धर्मयुक्त है, इसको पूर्ण कर सकते हो। इसकी पूर्ति के लिए वर्तमान में जो साधन सामग्री उपलब्ध है, उसी से यथालाभ संतोष सदा, काओ सुख कछु न चाहोगे। इसकी पूर्ति के बिना शरीर को जीवित रहना असंभव है। इसलिए जल, भोजन, वस्त्र जो वर्तमान में प्रभु ने उपस्थित किया है, उसकी कामना, यह निषेध नहीं, इसकी पूर्ति करो। जो धर्म पूर्वक तुम्हें भोग सामग्री शास्त्र सम्मत मिली है, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो, जिसमें किसी का हित नहीं है, जिसमें अधर्म नहीं है, शास्त्र सम्मत है, उस भोग को स्वीकार करके अपनी कामना की पूर्ति, ये यहां के जीवन संचालन के लिए। शरीर निर्वाह मात्र की, धर्म निर्वाह मात्र की कामना की पूर्ति तुम्हें आगे बढ़ाएगी। लेकिन शरीर निर्वाह की बात को समझिए, भूख प्यास इनसे शरीर निर्वाह की बात है। भोग काम आदि की पूर्ति धर्म मर्यादा के अनुसार वर्णन की गई है, विपरीत नहीं। विपरीत तो जो जो चाहते हो रही सबकी पूर्ति करने से फिर पाप की प्रवृत्तियां उदय हो जाएंगी। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना की पूर्ति, कामना व्यक्तिगत न्यायुक्त, जिसका पूरा होने में धर्म की हानि नहीं है, शास्त्र सम्मत है, सामर्थ्य के बाहर नहीं है, और उसको भगवत अर्पित करके भोगा जाए, वो कामना आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगी। कामना
व्यक्तिगत न्याययुक्त अपनी सामर्थ्य के अंतर्गत, शास्त्र मर्यादा और धर्म के अंतर्गत और भगवान को अर्पित करके भोगी जाए तो वो मोक्ष की तरफ, भगवत मार्ग की तरफ